वेलकम बैक एवरीवन। आज के टॉपिक में मैं आपको बताने वाली हूँ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। कल मैं एक बुक पढ़ रही थी जिसमें सेल्फ इमेज को आप NLP एक टेक्निक होती है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम, इसके बारे में मैं आपको बाद में डिटेल बताऊंगी। अभी तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रही हूँ कि सेल्फ रिस्पेक्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कितना प्रभाव डालता है आपकी लाइफ में, या आप कैसे अपने आप को एक बहुत अच्छी पोजीशन में इमेजिन कर सकते हो और वैसे ही लोग आपके साथ व्यवहार करना सीखेंगे। तो आज की वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ कि सेल्फ रिस्पेक्ट एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन का क्या रिलेशन है। सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब हम जब अपनी खुद की ही वैल्यू करने लगते हैं तब लोग आपकी वैल्यू करते हैं। अदरवाइज़ आप अपनी ही वैल्यू नहीं करेंगे और आप दूसरों से उम्मीद करेंगे कि ये हमारी इज्जत करें, हमारी रिस्पेक्ट करें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले तो अपनी वैल्यू को खुद ही इंक्रीज़ करना पड़ता है। तो वैल्यू को इंक्रीज़ करने के लिए बहुत सारे स्किल्स हैं, वो भी आपको सीखने चाहिए। पर उसके पहले मैं एक चीज़ हमेशा बताऊंगी कि आप अपने इमेज, अपने दिमाग में एक अपने लिए एक इमेज बनाइए। आप कैसा बनना चाहते हो, एक आइडियल पर्सन कैसा होना चाहिए। अगर आप किसी को जानते हो जो आइडियल पर्सन हो तो उसकी जगह अपने आप को रख के इमेजिन कीजिए, फील कीजिए कि आप क्या बनना चाहते हो, और अगर आप वो बन चुके होते तो आप कैसा फील करते। तो वो फीलिंग जब आपके अंदर आने लगेंगी तब ही आपको सेल्फ इमेज आपकी बहुत अच्छी सुधरेगी और लोग आपकी वैल्यू करेंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, मैं आपको बताती हूँ। ये भी मैंने उस बुक में पढ़ा और शायद मैंने कहीं इसको सुना भी है, और मैं वही एग्ज़ाम्पल के थ्रू आपको समझाना चाहूँगी। जैसे मान लो आपके घर में कोई आता है मेहमान, और आप उसको बोलते हैं आइए, मेरे पास एक बहुत अच्छा रेयर सैंड का बॉक्स है, क्या आप उसको लेना चाहोगे। सैंड मतलब रेत का बॉक्स। तो आप क्या उसको लेना चाहोगे? तो सामने वाला यही बोलेगा, नो, नहीं, थैंक यू वेरी मच, आपने पूछा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, पर मेरी इसमें लेने में कोई इच्छा नहीं है, थैंक यू। और अगर आप उसको एक रेयर डायमंड का भरा हुआ बॉक्स उसको देना चाहोगे कि मैंने आपके लिए ये रखा है, क्या आप ये लेना पसंद करेंगे? तो वो बोलेगा वाई नॉट, क्यों नहीं, बिल्कुल मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, और आप दिखाइए, अगर मुझे समझ में आएगा, अच्छा लगेगा तो मैं ज़रूर लूँगा। तो देखो दोनों चीज़ों में ही अंतर हो गया। अगर आपकी वैल्यू नहीं रहेगी तो कोई आपको लेना पसंद नहीं करेगा, या आपकी बात नहीं सुनना पसंद करेगा, आपकी ग्रेविटी नहीं रहेगी, आप एक्सपेंड नहीं कर सकते आपको आप अपने किसी भी एरिया में। और जब आपकी वैल्यू हीरे जैसी हो जाती है तो हर कोई आपको अपने जीवन में आपकी वैल्यू लेना पसंद करेगा, आपकी रिस्पेक्ट देना शुरू करेगा। तो वो वैल्यू कैसे बढ़ती है, मैं यही आपको इस वीडियो में बताना चाहती हूँ कि आप एक डायमंड जैसे कैसे बन सकते हैं। तो सबसे पहले आपको स्किल तो डेवलप करने ही हैं, बट वो स्किल भी तभी काम करेंगे जब आप अपना माइंड सेट वैसा बनाएंगे। सबसे पहले तो कोई आइडियल पर्सन जैसा आप बनना चाहते हो और जिनको आप जानते हो उनको ढूंढिए, और अगर आपको लगता है कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैं बनना चाहता हूँ तो फिर उसकी जगह खुद को इमेजिन कीजिए, और वो सारे गुण आप में हैं तो आप कैसा फील करेंगे। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है माय डियर फ्रेंड, कि आप जो कुछ भी चाहते हो उसको वैसा ही फील करना कि वो ऑलरेडी है, तभी आप सही फ्रीक्वेंसी में आओगे। बाहर आप कितने भी स्किल सीख लो, कुछ भी सीख लो, पर अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आया, करेज नहीं आया, तो आप बहुत बोल भी नहीं सकते किसी भी चीज़ को। मान लो आपने ट्यूशन क्लासेस करके, इधर उधर से कुछ ऑनलाइन क्लासेस करके आपने सारा मैटर जान लिया, बट जब तक करेज नहीं आता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आता, और सेल्फ कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आप अपने इनर बीइंग से कनेक्ट होते हो, ओरिजिनल सोर्स से कनेक्ट होते हो। उसके बहुत सारे उपाय हैं, मैं अपने हर वीडियो में
बताती हूँ, मेडिटेशन, ग्रेटिट्यूड, अपने आप को समय देना, आपकी इनर बीइंग खुद ही, अगर आप सिर्फ अपनी सांसों पे ध्यान देके मेडिटेशन करोगे, उतनी देर में ही आपकी इनर बीइंग आपको गाइडलाइन करने लगती है, फ्लो में लेके आ जाती है। हमारे अंदर बहुत शक्ति है, बहुत पावर है, और सारी इच्छा शक्ति हमारी अंदर ही है और वहीं से ही निकल के आती हैं। आपको कुछ नहीं करना, उसको सब पता है कि आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, और हर व्यक्ति क्या चाहता है, इस सब कुछ उसके अंदर जो आत्मा है या इनर बीइंग है उसको सब पता रहता है। सिर्फ हमको करंट लाइफ में, करंट सिचुएशन में या प्रेजेंट में तुरंत उसके बारे में सोचना है, और वो ऑलरेडी है आपके पास, ऐसा फील करना है, तो वो आपके पास वो चीज़ आ ही जाती है। हो सकता है तुरंत आ जाए, हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, उसको बफर टाइम बोला है अब्राहम हिक्स ने। तो आप उस तरह की प्रैक्टिस करिए कि वो ऑलरेडी आप उस तरह के पर्सन हैं, और जब आप फील करने लगोगे तो अपनी इमेज आप अपने दिमाग में क्रिएट कीजिए सबसे पहले। और जब आप ऐसा करना शुरू करोगे, डेली विजुअलाइज कीजिए, कुछ एफर्मेशंस लिखिए, तो आपके अंदर का पावर उससे बढ़ता जाएगा और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको एक एक्साइटमेंट रहेगा लाइफ में जीने का। और फिर आप उस अलाइनमेंट में जब रहोगे, तब आपको जो भी इंस्पायर्ड एक्शन लेने हैं वो आपको इनर बीइंग खुद गाइडलाइन देगा। फिर आप उसके अकॉर्डिंगली अपने स्किल को पहचानिए, फिर उसको और अच्छा बनने के लिए फिर आप ट्यूशन क्लासेस ले सकते हो, किसी की गाइडलाइन ले सकते हो। फिर स्टेप बाय स्टेप आप बढ़ते जाएंगे और आपकी वैल्यू हीरे की तरह हो जाएगी, और आप हीरे की तरह ही चमकदार हो जाएंगे। और सेल्फ इमेज बहुत बड़ा रोल निभाती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। अगर आप अपने आप को खुद ही छोटा समझ रहे हो, मुझसे तो कुछ होता नहीं है, मेरे पास तो कोई स्किल नहीं है, या लोग मुझे इज्जत ही नहीं देते हैं, मैं ऐसा हूँ, अगर आप ये बार बार सोच रहे हो, बोल रहे हो, तो ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि यही चीज़ अट्रैक्ट होती है। इसीलिए मैं बोलती हूँ सेल्फ रिस्पेक्ट और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बहुत बड़ा रिलेशन है, क्योंकि हम जो बोलते हैं वही अट्रैक्ट करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, आज से आप अपनी सेल्फ इमेज या सेल्फ टॉक भी बोलते हैं। एक बात होती है कि हम बाहर से बात करते हैं दूसरे लोगों से या खुद से, और एक अंदर की रियल फीलिंग जो हम खुद से बात करते हैं। कहीं ना कहीं हम बाहर बड़ा अच्छा बोल देते हैं, नहीं नहीं हम कॉन्फिडेंट हैं और हम ऐसे वैसे, पर जब कहीं ना कहीं अंदर से आवाज़ आती, नहीं नहीं मुझे इसको आता नहीं है, मुझे और सीखना है, मैं इस काम में अच्छा नहीं हूँ, मैं इस काम में अच्छी नहीं हूँ, या लोग मुझे क्यों नहीं पसंद करते हैं, लोग तो मुझे मानते ही नहीं। तो ये सेल्फ टॉक होती है। पहले तो इसको सुधारो अपने आप को। जैसे ही आप पॉजिटिव चीज़ बोलना शुरू करोगे, अपनी पॉजिटिव इमेज बनाओगे, आइडियल पर्सन की जगह खुद को रख के देखोगे, फील करोगे, ये सारी चीज़ें आप में धीरे धीरे आती जाएंगी। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, करेज बढ़ता जाएगा, और फिर आप फिज़िकली इस वर्ल्ड में बहुत सारी ट्रेनिंग ले सकते हो। नहीं तो आप जो भी कुछ कर सकते हो अपने लेवल पे, वैसा ही आप करते जाइए, और एक ना एक दिन आप डायमंड की तरह ही चमकोगे। डायमंड की तरह ही अपनी रिस्पेक्ट कीजिए, और लोग भी आपको डायमंड की तरह ही आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब